नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। एक तरफ कोरोना का कहर तो दूसरी तरफ किसानों का कृषि कानून को रद्द करने के लिए केंद्र सरकार से मांग। तो वहीं किसानों के प्रदर्शन को 4 महीने से ऊपर हो गए हैं। उधर संयुक्त किसान मोर्चा ने रविवार को एक बड़ा ऐलान किया है, बयान उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार को कोरोना वायरस से लड़ना चाहिए, किसानों से नहीं। उन्होंने दोहराया कि मांगे पूरी होने के बाद ही किसान अपना आंदोलन खत्म करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार से किसानों के प्रदर्शन स्थलों पर ही भी टीकाकरण केंद्र स्थापित करने और वायरस से बचाव के लिए उन्हें जरूरी उपकरण मुहैया कराने और साथ ही निर्देश देने का अनुरोध किया है। संगठन ने एक बयान में कहा कि ऐसे समय में जब महामारी एक बार फिर पैर पसार चुकी है, तब केंद्र सरकार को उन किसानों और मजदूरों की फिक्र करते हुए जल्द इस स्थिति से निपटना चाहिए जिन्हें उन्होंने नजरअंदाज कर दिया है। बयान में कहा गया है कि दिल्ली की सीमाओं से लेकर देश के अन्य हिस्सों में किसानों के विरोध प्रदर्शन अभी तक खत्म नहीं हुआ है और ये खत्म जब तक नहीं होंगे जब किसानों की मांगे पूरी नहीं हो जाती। सरकार को प्रवासी मजदूरों के स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के लिए भी हर संभव प्रयास करना चाहिए ताकि उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर सरकार वास्तव में किसानों और मजदूरों और साथ ही आम जनता के बारे में चिंतित है, परेशान है, तो उन्हें किसानों की मांगों को स्वीकार करना चाहिए। और वहीं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री यानी कि दुष्यंत चौटाला किसान आंदोलन के लंबा खींचने से चिंतित है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है कि चौटाला ने इसी दौरान प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी में आंदोलनकारी किसानों से दोबारा बातचीत शुरू करने का आग्रह किया है। उधर अनाज मंडियों में रविवार को गेहूं खरीद न होने पर किसानों ने विरोध जताया है। किसानों का कहना है कि सरकार उठान को लेकर अपनी व्यवस्था बनाए, उठान के नाम पर किसानों को परेशान करना बंद करे। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे। बीजेपी नेता से जानेंगे कि आखिर किसानों का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है, तो वहीं किसान नेता से भी जानेंगे कि लंबे प्रदर्शन के बीच चर्चा पर बात क्यों नहीं हो रही है। साथ ही जानना ये चाहेंगे कि आखिर मंडी में गेहूं खरीदी क्यों नहीं हो रही। उनकी इस पहल का स्वागत करें, हम धन्यवाद दें। उन्होंने 3 महीने बाद एक वो तो करी जो एक सरकार ने एक जिद कर रखी थी, हम बात भी नहीं करे, तो बड़ी अच्छी बात है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं, में उन्होंने इस तरह की पहल करी तो हम स्वागत करें उनका। और करनी चाहिए बातचीत। एक बात तो आई, एक जो जिद थी वह तो जिद तो टूटी कहीं ना कहीं। हम भी यही चाह रहे, बात किसानों को हम भी नहीं कहते भाई जिद ना करो तुम भी, पर हम बात किसके साथ करें, बात तो सरकार के साथ ही होगी। और सरकार ने डील करा की थी, बिल्कुल सही है बात। उनका भी हम धन्यवाद करें उनका भी। उन्हें भी इस तरह की बात एक पहल करी उन्होंने भी। तो इस कोरोना काल में ऐसा हमें भी तो खतरा है इससे। हमें भी ये बीमारी है, पूरा राष्ट्र इसने चपेट में ले रखा। तो हमें ऐसी बात नहीं, हमारा भी कोई जिद्दी रवैया नहीं, पर सरकार बात तो करे। जिस तरह की भी बात हो, हम भी किसानों को भी कह रहे हैं भाई चलो संयुक्त मोर्चे को आप लोग भी थोड़ी सी डील करो, एक पहल करो। कोई ऐसी बात नहीं, कुछ दब का भी काम करो। अनाज मंडी डबली ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੁਝ ਗੱਟਿਆਂ ਦੇ ਤੋਲ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਗਏ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਣ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋਲ 300-400 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਐਸਟ 700 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਪਾਏ ਗਏ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੈਂਡਮਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਾਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਥਾਣਾ ਤੋਂ ਦਲੇਰਾਮ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਲਿਫਟਿੰਗ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਆੜਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹ ਤੋਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੋਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਾਹਰੀ ਨੌਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ 900 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਗੱਟਾ 50 ਕਿਲੋ ਦੇ ਬੈਗ ਦੇ ਮਗਰ ਵੱਡੇ ਘਟਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ।
तो इस मुद्दे पर वापस लौट कर आएंगे, लेकिन ले चलते हैं सीधे पंजाब की वो तस्वीरों पर, जहां पंजाब में लगातार कोरोना ने अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि बड़ी खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर, राज्यों में कोरोना के लगातार मामले में इजाफा हो रहे हैं और लुधियाना पुलिस कमिश्नर को भी कोरोना हो गया है, वो पॉजिटिव हो चुके हैं पुलिस कमिश्नर। बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। तो आपको बता दें कि पुलिस कमिश्नर राकेश अग्रवाल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आपको बता दें कि जो हमारे बीच में जो हमारी रक्षा करते हैं तो वो वॉरियर्स अब लगातार पॉजिटिव हो रहे हैं। आपको बता दें कि पंजाब में लगातार कोरोना ने अपनी रफ्तार बढ़ानी शुरू कर दी है। कोरोना के बढ़ते मामलों ने ये चिंता बढ़ा दी है सरकार की। तमाम पुलिसकर्मियों को सतर्क रहने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं पंजाब सरकार ने। तो बड़ी खबर है पंजाब में, जहां कोरोना के लगातार मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। लुधियाना पुलिस कमिश्नर को कोरोना हो चुका है। तो चर्चा पे हम वापस लौट कर आते हैं। आपको बता दें कि जहां पर लगातार एक तरफ तो कोरोना है तो दूसरी तरफ किसान अपनी मांग को लेकर केंद्र सरकार से गुहार लगा रहे हैं। तो इसी मुद्दे पे हमारे दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। संदीप त्यागी बीजेपी नेता हैं और रामपाल जाट किसान नेता। सर, आप दोनों खास मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। धन्यवाद। तो संदीप जी, आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे। सवाल आपसे है क्योंकि किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि केंद्र की कृषि कानून को जल्द रद्द किया जाए। क्या लगता है कि पहले तो कोरोना का लगातार आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, मौतों के आंकड़ों में भी इजाफा हो रहा है, आप आम जनता के लिए चिंतित है क्या, किसानों के लिए भी चिंतित है क्या? चिंतित है किसानों के लिए, लग नहीं रहा सर। मैं बताना चाहता हूं 10 अप्रैल को माननीय नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री जी ने किसानों से आह्वान किया था, निवेदन किया था कि कोरोना का कहर बढ़ रहा है, आप लोग जो है इस आंदोलन को यहीं पर विराम करें। हम लोग हर तरीके की वार्ता के लिए तैयार है, हम हर तरह से बातचीत करने के लिए तैयार है, पहले भी बातचीत करने के लिए तैयार है। जब सरकार बातचीत करने के लिए हर प्रकार से तैयार है तो आंदोलन क्यों? आंदोलन नहीं होना चाहिए। अगर सरकार बातचीत नहीं कर रही है, सरकार बातचीत नहीं करना चाहती है, किसानों से नहीं मिलना चाहती है, तो हम लोगों को आंदोलन करना चाहिए। लेकिन इधर हम किसान जो है किसानों से कदम कदम पर बातचीत करने के लिए तैयार है, हर विषय पर बातचीत करने के लिए तैयार है, तो फिर किसान अपनी जिद पर क्यों अड़े हुए हैं? कहीं ना कहीं किसान इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों की कोई राजनीतिक मनता है। किसानों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं ये लोग, अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए ये लोग अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। तो रामपाल जी, आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे, क्या लगता है अब राजनीतिकरण किया जा रहा है इस प्रदर्शन के दौरान? भारद्वाज जी, मैं इतना कहना चाहूंगा, हमने 13 तारीख से दिल्ली में जंतर मंतर पर सत्याग्रह आरंभ करने की घोषणा की थी। जैसे ही दिल्ली सरकार की गाइडलाइन आई कोविड-19 की, हमने उसको स्थगित कर दिया तब तक के लिए जब तक कि वो गाइडलाइन रहेगी। इसलिए ये जो कोरोना है, ये महामारी है, इसका लिए सावधानी रखना, जीवन बचाना ये बहुत महत्वपूर्ण है जी। इसलिए सरकार को तो चाहिए केवल अपना वक्तव्य देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री नहीं माने, उनको आगे बढ़ना चाहिए और जो घोषणाएं हुए बिना वार्ता के कर सकते हो उनको वो करें। अभी तक जिस पर सहमत हुई कि 1.5 वर्ष के लिए इन कानूनों को हम स्थगित करेंगे, वो सरकार ने अभी तक घोषणा नहीं की। इसलिए सबसे पहला काम सरकार को करना चाहिए कि वह इन तीनों कानूनों को 1.5 वर्ष नहीं 2 वर्ष के लिए स्थगित कर एक अच्छा संदेश दे और इसके संबंध में उच्चतम न्यायालय में सरकार शपथोत्तर दे सकती जी। और वह कह सकती है कि हमने ये कानून 2 वर्ष के लिए स्थगित कर दिए। ये अच्छी पहल होगी और लोगों को लगेगा कि सरकार कोरोना की महामारी से निपटने में गंभीर है जी। वो केवल वक्तव्य नहीं दे रही, उसके लिए वो काम भी करती नजर आ रही है। दूसरा काम जो सरकार कर सकती है वो है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जी खरीद की गारंटी का कानून ये सरकार बना सकती है और इसकी घोषणा कर सकती है। और ये लगातार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2011 से बोलना शुरू किया है, अब तक लगातार वो बोल रहे हैं न्यूनतम समर्थन था, है, रहेगा। हमारा कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो बात है उसी के एग्जीक्यूशन के लिए एक कानून बना दें
बहुत सरल काम। तीसरा, हम ये कहना चाहेंगे इस समय में ये जो किसान संगठनों ने अच्छी मांग की कि भाई सब तरह की सुविधाएं ये सब जगह पहुंचाई जाए, ठीक बात। इसलिए ऐसी बातों को प्रतिक्रिया देने की बजाय उन पर क्रिया करनी चाहिए, एक्शन करना चाहिए। तो जिन पर एक्शन हो सकता है वो किसी के द्वारा भी कही गई हो, उन पर सरकार एक्शन करे, ये सरकार का गुरुतर दायित्व है। सरकार अभी ऐसा नहीं करके केवल प्रतिक्रिया दे रही है, ये ठीक नहीं है। इसलिए जिस स्पिरिट से सरकार पूरे देश में कोरोना से निपटने के लिए अपना आप की गंभीरता दिखा रही है, लेकिन जैसे चुनाव में उनकी गंभीरता कहीं नजर नहीं आती, वो अभी भी रैलियां कर रहे हैं। चलिए संदीप जी, अब जिस तरीके से कोरोना में रफ्तार देखने को मिल रहा है, हालांकि हरियाणा सरकार भी इसको लेकर चिंता है। किसानों के जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन्होंने कहा है कि कोरोना लगातार फैल रहा है, तो कहीं ना कहीं अब किसानों के बीच में अगर किसी को एक को पॉजिटिव, अगर कोई एक पॉजिटिव हो गया तो पता नहीं कितने लोगों को ले डूबेगा। लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने, अगर आप उनके लिए चिंतित है तो उन्होंने वैक्सीनेशन सेंटर की डिमांड की है। वैक्सीनेशन सेंटर मतलब किसानों के आंदोलन के लिए जो वहाँ आसपास में सेंटर है वहाँ जाकर के किसान लगवाएं, जहाँ ये लोग रह रहे हैं, जहाँ पे निवास करते हैं वहाँ से वैक्सीनेशन सेंटर दिए हुए वहाँ जाके वैक्सीन लगवाएं। आप अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंतित नहीं है, जान है तो जान है, आप अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंतित नहीं है। आप ये चाहते हैं अपनी जिद पर हुए कि आपको वैक्सीनेशन सेंटर वहाँ दिया जाए, ये तो एक जिद हो गई ना कि आप लोग जो है जिद पर अड़े हुए हैं। आप लोग मतलब ना प्रधानमंत्री की सुनना चाहते हैं ना देश के प्रति आप जागरूक हैं। मेरे अभी किसान नेता बात कर रहे थे कि एमएसपी की, उन्होंने बिल के लिए भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1.5 साल तक बिल लागू नहीं होगा, तो केंद्र सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट किया कि 1.5 साल तक बिल लागू नहीं होगा। जब बिल 1.5 साल तक लागू नहीं हो रहा है तो इन लोगों को मान लेना चाहिए और मान करके आराम से अपने जो है उस पर आगे की चर्चा करनी चाहिए, आंदोलन को खत्म करना चाहिए, स्थगित कर देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आंदोलन खत्म करें, आंदोलन को स्थगित करें आगे की डेट तक। लेकिन जब तक देश में एक वैश्विक महामारी आई हुई है तब तक तो आंदोलन को स्थगित किया जा सकता है, तब तक तो देश आंदोलन को रोका जा सकता है। लेकिन ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि इस आंदोलन से जो है कितनी बड़ी वैश्विक महामारी, जो वैश्विक महामारी कितना बड़ा रूप ले लेगी, इस बात का अंदाजा इन लोगों को नहीं है। ये लोग इस बात का अंदाजा नहीं ले पा रहे हैं। तो बातचीत के लिए इंतजार कर रहे हैं। जब हरियाणा सरकार चिंतित है, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की अगर बात करें, उन्होंने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है कि किसानों के लिए सोचा जाए और समाधान निकाला जाए। मैडम तो हम लोग, मैं बता रहा हूँ सर, हम लोग चिंतित है ना, सरकार चिंतित है ना कि हम लोग, लेकिन ये लोग वार्ता नहीं करना चाहते ना, बात तो ये लोग नहीं करना चाहते हैं। 10 तारीख को नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा है मीडिया के माध्यम से कि हम लोग इनसे बात करने के लिए तैयार है, किसान हमसे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। बातचीत किसानों को करनी होगी, किसानों को आगे आना होगा। बातचीत करने के लिए किसान संयुक्त किसान संघर्ष समिति सामने आए, आके अपनी वार्ता रखे, उनका अपना प्रतिनिधि मंडल आए और बात करें। मना थोड़ी ना किया सरकार ने कि हम लोग बात नहीं करेंगे। कृषि मंत्री भी बात करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री आपकी पार्टी में कोई एक नेता दिल्ली बॉर्डर पे जाके देखिए, आप उनसे बातचीत कीजिए कि क्या दिक्कत है, तभी तो आप कह रहे हैं कि बातचीत के लिए हम तैयार हैं। कोई एक कॉल आ जाए उनकी तरफ से, किसानों की तरफ से, लेकिन आप एक बार दिल्ली बॉर्डर पे जाके देखिए क्या हालात है वहाँ पर। किसानों को भी तो कॉल करनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी को और कृषि मंत्री जी को। किसान कॉल क्यों नहीं करता है? क्योंकि किसान इस आंदोलन को एक राजनीतिक रूप दे रहा है। चलिए इसी का जवाब देंगे। रामपाल जी, आपका क्या कुछ कहना है? करिश्मा जी, ये जो अहंकार का आधार के कारण से बातचीत में अवरोध आ गया, ये अहंकार किसी भी पक्ष का हो वो समाप्त होना चाहिए। बिल्कुल। और ये सारा आंदोलन को सत्याग्रह की भावना से देखा जाना चाहिए। कटुता और शत्रुता जो पैदा हुई उसको समाप्त करना चाहिए। जो इस आंदोलन से सत्य गायब हो गया उस सत्य को स्थापित करना चाहिए। इसलिए ये आंदोलन चले। कोरोना की परिस्थिति को देखते हुए उसमें हम क्या कर सकते हैं घर बैठे, वो हमको करना चाहिए। दूसरा, ये जो सरकार का रवैया है, केवल किसान संगठन के नेताओं के वक्तव्यों पर प्रतिक्रिया देना ये नहीं होना चाहिए। इसलिए सरकार को चाहिए कि सरकार आगे चलाकर ये जो अभी मैंने बात कही और जिसका हमारे मित्र ने कहा कि वो तो स्थगित कर दिए हैं, भाई वो किए नहीं है, उसमें सहमति बनी है। इसलिए सरकार को स्पष्ट करे कि उन्होंने इनको 1.5 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया है,
ऐसी घोषणा अभी तक भी सरकार की ओर से नहीं की गई है। ऐसी घोषणा सरकार अपनी ओर से करे। दूसरा, न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए गारंटी का कानून बनाने में किसी बातचीत की आवश्यकता नहीं है। किसी बातचीत को आधार नहीं बनाए। अभी ये समय बातचीत का नहीं है। कोरोना काल में अभी तो सरकार को जो कर सकती है उसकी घोषणा करनी चाहिए। सरकार घोषणा करे अपनी ओर से, इसलिए किसी संगठन के इंतजार नहीं करे। सरकार जब 5 जून का अध्यादेश लेकर आई, चलिए संदीप जी क्या लगता है कि जो 2020 में कोरोना ने अपना ऐसा प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया था, जहां पर केंद्र सरकार को लास्ट में लॉकडाउन लगाना पड़ा, लोग भूखमरी से मर रहे थे, और उसी दौरान किसने साथ दिया? किसानों ने साफ तौर पे साथ दिया ना आपका। तो क्या लगता है, उम्मीद लगाई जा सकती है, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति पैदा हो रही है, जनता बेखबर है इसको लेकर। अब आने वाले समय में क्या उम्मीद लगाएंगे कि किसान आपकी मदद करेंगे? बिल्कुल, किसान हमारी मदद करेंगे और किसान आगे भी अब भी मदद कर रहे हैं और आगे भी मदद करेंगे। लेकिन कृषि कानून को लेकर वो तो अपनी मांग रख रहे हैं आपके सामने, जब उनकी आप मांग पे ध्यान नहीं दे रहे, क्या लगता है वो आप इतनी उम्मीद भी लगा सकते हैं कि वो आपकी मदद करेंगे? कुछ लोग हैं, कुछ चंद लोग हैं, मैं बताना चाहता हूँ, कुछ ही चंद लोग हैं जो इस आंदोलन को एक बड़ा रूप दे रहे हैं। लेकिन किसान आबादी का 90% किसान आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ है, आदरणीय कृषि मंत्री जी के साथ है, और दुख की घड़ी में किसान इस देश की जनता के साथ भी है, सरकार के साथ भी है। तो मैं नहीं मानता हूँ कि किसान हमारे साथ नहीं है। हमारे साथ किसान खुलकर है, आगे अब भी है और आगे भी रहेगा। जी रामपाल जी, क्या कुछ कहना है, आपकी राय लेना चाहेंगे इस पे? करिश्मा जी, किसान इस देश का अभिन्न अंग है, इस देश का जन है, और जन में भी बहुसंख्यक किसान ही है। इसलिए बिना किसानों के देश की कल्पना नहीं। तो किसान के बिना देश नहीं, किसान की खुशहाली के बिना देश नहीं। इसलिए हम तो चाहेंगे ये जो शत्रुता कटुता का भाव आया है, ये सत्यता का जो हत्या हुई है, तो बंद हो। हमने तो कहा ये सारा आंदोलन चले सत्य के आधार पर, अहिंसा के आधार पर, रामपाल जी, सवाल आपसे ये पूछना चाहेंगे, अगर लॉकडाउन अगर हो जाएगा, क्योंकि लापरवाही जिस तरीके से देखने को मिल रही है जनता की तरफ से, और आंकड़े बेहद डराने वाले हैं, लगातार 2 लाख या 1 लाख से अधिक केसेस सामने आ रहे हैं, और क्या लगता है कि अगर ऐसी स्थिति दोबारा हो गई लॉकडाउन की, क्या आप सरकार की मदद करेंगे? निश्चित रूप से हम सरकार के विरोधी नहीं है, हम सरकार के शत्रु नहीं है। सरकार हमारे द्वारा ही बनाई हुई है करिश्मा जी, इसलिए सरकार हमसे अलग नहीं है, हमारी ही सरकार है। इसलिए ये तो जैसे माँ बेटे का झगड़ा होता है घर में, कभी कभी बेटा रोने लगता है दूध के लिए, तो वो माँ का शत्रु थोड़ी है, माँ बेटे की शत्रु थोड़ी है। इसलिए आप तो इसको ज्यादा समझ सकती हो करिश्मा जी। ये हमारी शत्रुता नहीं है, हमारा हमारे सत्य के प्रति आग्रह है। इसलिए हमारे सत्य के आग्रह को सरकार समझे, शत्रुता और कटुता का भाव छोड़े, प्रतिशोध की बात नहीं करे, और शुद्ध मन से बिना किसी से आग्रह पूर्वाग्रह रखे हुए अपने कर्तव्य का पालन करे। और मैं तो कहता हूँ सरकार को रिएक्ट नहीं करना चाहिए, सरकार को सदा एक्ट करना चाहिए। तो सरकार एक्ट करे। और मैंने 2 बातें बताई। यदि सरकार ऐसा संदेश देती है कि हमने ये कानून 1.5 वर्ष के लिए स्थित कर दिए हैं, बहुत सकारात्मक संदेश जाएगा। सरकार ये करके तो देखे। और दूसरा, हमने कहा न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद की गारंटी का कानून किसानों के लिए बनाया जाएगा। यदि सरकार ये 2 घोषणाएं भी कर दे, किसी से बातचीत की जरूरत नहीं है, किसी को नेता बनाने की जरूरत नहीं है। सरकार जो कहते हैं कुछ लोग नेता बन रहे हैं, आप मत बनने दो ना भाई, नेता मत बनने दो। आप तो आपकी घोषणा करो और पूरे किसानों को सरकार पर, ऐसा नहीं है कि हमको कभी भरोसा नहीं, हमको भरोसा है, तो आप करो ना भाई, हमारे भरोसे के अनुसार काम करो, ये अच्छी बात रहेगी। तो हमारी जो भावना है क्या लगता है, साथ तो रामपाल जी कह रहे हैं हम तो साथ देंगे, अब तो इनकी बात मान लीजिए, क्योंकि अब समाधान तो ऐसे निकलने वाला है नहीं। 4 महीने से अधिक का समय हो चुका है, किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, और तो कोरोना अब ऐसा
अपना प्रकोप रूप दिखाना शुरू कर दिया है, तो कहीं आपको ये डर भी है अगर एक पॉजिटिव हो गया किसानों के बीच में तो कितने किसान पॉजिटिव होंगे तो और आंकड़े बढ़ेंगे बल्कि इसमें। तो करिश्मा जी, ये निर्णय सरकार ने तो बाद में लिया है, सरकार तो ले रही है, लेकिन इस निर्णय को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। ये फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय का है कि 1.5 साल तक कृषि कानून को स्थगित किया जाए। तो उन्होंने जो है उसको स्थगित कर दिया, लागू तो नहीं हुआ है। अब मैं अपने किसान नेता से बताना चाहता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को सरकार मानेगी, ये तो आप भी जानते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ सरकार कैसे चली जाएगी? तो ये बात तो खुद से समझदार लोग हैं, इनको खुद समझनी चाहिए। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये फैसला है तो उसके अनुरूप इन लोगों को आंदोलन को स्थगित कर देना चाहिए। और देश में एक वैश्विक महामारी है, इस वैश्विक महामारी को देखते हुए भी मैं तो कहना चाहूंगा, इनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोगों को इस आंदोलन को कुछ समय के लिए स्थगित कर देना चाहिए और आप आगे की मांग के लिए सरकार से बात करें, कृषि मंत्री से बात करें, आदरणीय प्रधानमंत्री से बात करें। आप लोग इनसे वार्ता करें, सरकार बात करने के लिए हर संभव तैयार है और हर संभव मदद के लिए भी तैयार है। रही बात एमएसपी के कानून की, तो माननीय प्रधानमंत्री जी सदन के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर इस बात को एक बार नहीं 4 बार कह चुके हैं कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। तो जब माननीय प्रधानमंत्री संसद के अंदर कह चुके हैं, संसद के अंदर बात कोई झूठ नहीं कही जाती है, संसद के अंदर बात सच रखी जाती है। तो जब संसद के अंदर उन्होंने जो है इस बात को रखा है तो इस बात को खुद किसान नेताओं को इनकी शंकाएं दूर कैसे होगी? वो तो मीडिया के माध्यम से एक दूसरे से बातचीत होती है, लेकिन अगर बॉर्डर पर आप जाके देखिए ना क्या है, उनकी शंकाएं आप खुद ही दूर कर सकते हैं। ऐसे तो मीडिया के माध्यम से आप बातचीत तो नहीं कर सकते हैं। ये लोग सम से ही बातचीत करने को तैयार नहीं है। इनके पीछे कोई ना कोई राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा है। कुछ विपक्ष के लोग इनसे राजनीतिक रूप देकर के इस आंदोलन को चला रहे हैं। ये लोग कुछ लोग जो जैसे बीएम सिंह जैसे लोग हैं वो समझ गए थे, उन्होंने आंदोलन से अपने आप को स्थगित कर लिया था। एक भारतीय किसान यूनियन के दूसरे भानु से उन्होंने अपने आप को बाहर कर लिया। तो ये लोग समझ चुके थे कि आंदोलन सरकार क्या चाह रही है, सरकार क्या कर रही है, उन लोगों ने समझने, इसलिए आंदोलन को उन्होंने अपने आप से दूर कर लिया। तो ये लोग किसी न किसी राजनीतिक षड्यंत्र में फंसे हुए हैं। राजनीतिक लोग, विपक्ष के लोग इन पर राजनीति कर रहे हैं। इस कारण से ये लोग इस आंदोलन से स्थगित नहीं करना चाहते हैं। रामपाल जी, आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे, क्या लगता है कि अब विपक्ष पार्टी आपके बीच में आ रही है, वो अपनी सत्ता दिखाने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ अगर बात विपक्ष पार्टी की करें तो विपक्ष पार्टी शुरुआत से ही आपके साथ खड़ी है, समर्थन में है, वो महापंचायत भी कर चुकी है, और दूसरी तरफ अगर बात आपकी तरफ से करें तो कई नई रणनीतियां भी तैयार कर चुके हैं, तो इसका कुछ असर देखने को मिला सरकार के लिए? मैडम भारद्वाज जी, आप जो कह रही हैं वो असत्य नहीं है, वो सत्य है। इसलिए मैं तो ये कहना चाहूंगा, सरकार जब इस सत्य को समझ रही है, स्वीकार कर रही है, तो सरकारी काम नहीं कर सकती कि ऐसे राजनेताओं को छोड़कर, ऐसे व्यक्तियों को छोड़कर जो समझौता नहीं चाहते, उनको रहने दो ना भाई। आप क्यों परेशान हो रहे हो? हमने कहा कि आपने अभी तक भी, सुप्रीम कोर्ट ने तो इन कानूनों को स्थगन का आदेश दिया हुआ है, लेकिन सरकार की ओर से 1.5 वर्ष के स्थगन का आदेश, उसकी घोषणा आज तक भी नहीं हुई है। फिर भी लगातार बोल रहे हैं। अब इसका क्या करें? जब असत्य शुरू हो जाता है तो सत्य को खोजना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेरा तो ये कहना हमारे मित्रों से कि आप असत्य पे नहीं जाएं, सत्य पे आओ। और दूसरा, न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, उसी को तो कानून में परिवर्तन करना है। छोटी सी बात है, तो जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं उसी के लिए उसको लीगलाइज कर दो, उसका कानून बना दो, उसको वैधानिक रूप दे दो। इतनी छोटी सी बात है। इस छोटी सी बात के लिए कौन किसानों को वर्ग ला रहा है, कौन नेतागिरी करना चाह रहा है? आप उनको अलग थलग कर दो ना। सरकार के पास तो बहुत शक्तियां हैं। इसलिए सरकार इस कोरोना के समय में, इस महामारी से निपटने के समय
ऐसे संदेश क्यों नहीं दे सकती जी। जिससे सामान्य चलिए किसान। रामपाल जी, समय का अभाव है, संदीप जी आपकी तरफ रुक करेंगे, कमेंट आपसे लेना चाहेंगे। तो एक तरफ एमएसपी को लेकर लागू कर दिया गया था कि गेहूं खरीदी की जाएगी, फसल खरीदी जाएगी, 1 अप्रैल से लागू भी हो गया था, लेकिन कई जगह पर किसान आरोप लगा रहे हैं कि फसलें नहीं खरीदी जा रही। दूसरी तरफ अगर किसानों की बात करें तो किसानों का ये भी आरोप है कि यूपी से अगर गेहूं आ रहे हैं तो वहां पर हरियाणा बॉर्डर पर रोका जा रहा है गेहूं को। ये तो गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं है। और खरीदारी खूब अच्छी तरह से की जा रही है, उत्तर प्रदेश में भी, पंजाब में भी, हरियाणा में भी, मध्य प्रदेश में भी, सब जगह खरीदारी की जा रही है और बड़े अच्छी तरीके से, व्यवस्थित तरीके से खरीदारी की जा रही है। और अभी ये मेरे मित्र कह रहे थे, किसान नेता कह रहे थे कि सरकार की तरफ से कहीं कोई ऐसा कुछ नहीं आया। 20 जनवरी को नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा था कि सरकार 1 से 1.5 साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए तैयार है। 20 जनवरी को माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा है, तो आप लोग क्यों नहीं मान रहे? तो 26 जनवरी से पहली घटना है, 26 जनवरी से पहले उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है। समय का अभाव है, आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अहम चर्चा के लिए। तो देखना ये होगा कि कब तक किसानों के हित में सोच पाती है सरकार, क्योंकि कोरोना का डर लोगों में शुरू से हो गया है और दूसरी तरफ अन्नदाता अपनी मांग को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।